नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार बड़ोदिया धाराखेड़ी मंदसौर से हूँ। आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ वो हमारे सनातन धर्म के कुछ प्रमुख जो धार्मिक ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस। मनुष्य के मूल आधार ये दोनों ही ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस। लॉकडाउन 4 की घोषणा होने वाली है। पता नहीं क्या होगा, कोरोना का संकट चल रहा है, लेकिन इसमें अपने मन मस्तिष्क को स्थिर रखने के लिए आप धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करें, मनन करें, तो निश्चित रूप से आपको एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। आपके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति कहीं ना कहीं उत्पन्न होगी। रामचरितमानस की चर्चा फिर किसी दिन किसी अगले वीडियो में करेंगे। आज मैं मूल रूप से आपसे जिस ग्रंथ को लेकर के बात कर रहा हूँ वो है श्रीमद् भगवद गीता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में भगवद गीता जरूर पढ़ना चाहिए। शंकराचार्य द्वारा रचित चरपट पंजरिका स्त्रोत में भी एक जगह आया है, किंचित अधीता भगवद गीता गंगा जल लव कणिका पीता। तो प्रत्येक सनातनी को, और सनातनी क्या, प्रत्येक मनुष्य प्राणी मात्र को भगवद गीता का अध्ययन, मनन और आत्मसात अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता वो ग्रंथ है जो मनुष्य को जीते जी मुक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि ईश्वर और मनुष्य के बीच का, ईश्वर और इंसान के बीच का बड़ा ही अद्भुत और मार्मिक वार्तालाप श्रीमद् भगवद गीता में है। भगवद गीता ग्रंथ आप खरीदें, जिनके पास नहीं है वो, तो मैं दो भगवद गीता आपके लिए कहना चाहूँगा। जो नए भगवद गीता का स्वाध्याय करने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से स्वामी रामसुखदास जी की जो टीका भगवद गीता पर है, गीता तत्वदर्शिनी, वो आप खरीदें, क्योंकि उसमें प्रत्येक श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ दिया हुआ है। और एक आप इस्कॉन की श्रीमद् भगवद गीता खरीद सकते हैं, उसमें भी अन्वय, क्योंकि संस्कृत में श्लोक जो होते हैं कई बार व्यतिरेक में लिखे होते हैं, तो व्यतिरेक को थोड़ा समझना मुश्किल होता है, तो अन्वय करके श्लोक का इस्कॉन की भगवद गीता में दिया हुआ है। तो दोनों ही बड़ी अच्छी भगवद गीता की पुस्तकें हैं, कोई सी भी आप खरीदें, उसका अध्ययन मनन करें। और आप अगर ज़्यादा डीप में, ज़्यादा गहराई में उसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो फिर स्वामी रामसुखदास जी की जो भगवद गीता है, टीका है, वो आप खरीदें। गीता प्रेस गोरखपुर से वो प्रकाशित होती है। भगवद गीता के संदर्भ में आपकी जिज्ञासा जागृत हो, इसलिए मैं बताता हूँ कि भगवान कृष्ण ने चेतना के शिखर पर बैठ करके एक कर्तव्य से भटके हुए व्यक्ति अर्जुन को ये ज्ञान दिया कि आपको अपना कर्तव्य करना है। और भगवद गीता का मूल संदेश भी यही है कि मनुष्य अपना कर्म करे, अपने कर्तव्य को भली प्रकार से संपादित करें। क्योंकि भगवद गीता के दो श्लोकों की यदि हम बात करें, पहला और आखिरी, तो उसका जो निचोड़ निकाला जाएगा वो यही है कि मनुष्य को अपना कर्म हमेशा करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव माम का पांडवाश्च किम कुर्वतः संजय। तो भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द जो है वो है धर्म। और भगवद गीता का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। और भगवद गीता के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द है मम। तो पहला शब्द ग्रंथ का धर्म, अंतिम शब्द मम। मम धर्म यानी मेरा धर्म क्या है, मैं अपने धर्म का सम्यक रूप से पालन करूं, यही भगवद गीता का मूल रूप से संदेश है। हर व्यक्ति अपने धर्म का सम्यक रूप से यदि पालन करे तो सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। एक चिकित्सक अच्छी तरह से चिकित्सा करे, एक शिक्षक अच्छी तरह से अध्यापन कार्य करे, एक अधिवक्ता अपने पक्षकार की अच्छी तरीके से पैरवी करे, एक विद्यार्थी अच्छी तरीके से अध्ययन करे, किसान खेती करे, हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का समुचित रूप से पालन करे, यही भगवद गीता का मूल रूप से संदेश है। एक और चीज़, भगवद गीता यदि आप पढ़ते हैं तो अंधकार से उसकी शुरुआत होती है और दिव्यता पर समापन होता है। क्योंकि भगवद गीता का जो पहला श्लोक है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सव, वो धृतराष्ट्र कहते हैं। वो धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, अंधकार के प्रतीक है। और अंतिम श्लोक जो कहते हैं
वो संजय कहते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये संजय कहते हैं। और संजय कौन है? संजय दिव्यता के प्रतीक है, दिव्य दृष्टि के प्रतीक है। तो यानी आपके जीवन में जो अंधकार है, उस अंधकार को यदि प्रकाश और दिव्यता पर पहुंचाना है तो भगवत गीता के 700 श्लोकों का अध्ययन आपको जरूर करना चाहिए। और एक भी श्लोक, एक भी पद को अगर आपने जीवन में अंगीकार कर लिया, आत्मसात कर लिया, तो निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण, जीवन की उन्नति निश्चित रूप से होगी। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है। और जो चीज़ भगवान ने कही हो उसमें संशय करना, शंका करना तो मूर्खता ही होगी। तो आप भगवत गीता का अध्ययन करें, अध्यापन करें और भगवत गीता को जीवन में उतारें। और अगर पुस्तक नहीं हो तो खरीदें, किसी से मांग लें। जब लॉकडाउन खुल जाए तब आप खरीद लें, जो भी स्थिति बने। इस लॉकडाउन 4 में कोशिश ये कीजिएगा कि भगवत गीता का आप अध्ययन करें। और आप केवल अध्ययन न करें, केवल पढ़ें नहीं, उसको मनन करें, चिंतन करें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। फिर देखिए जीवन कितना आपका मधुर बनता है। क्योंकि निश्चित रूप से कृष्ण के, भगवान के कहे हुए शब्द हैं, और शब्दों में तो जादू होता ही है, शब्दों में तो असर होता ही है, क्योंकि शब्द ब्रह्म होता है। और शब्दों का अपना एक विज्ञान है, शब्दों का अपना एक गणित है, और शब्द प्रत्येक मनुष्य पर असर करते हैं। इसलिए भगवान के जो कहे हुए शब्द हैं 700 श्लोकों में, भीष्म पर्व के अंतर्गत, ये जो भगवत गीता है महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत, इस भगवत गीता का आप अध्ययन जरूर करें। फिर किसी दिन भगवत गीता के और किन्हीं श्लोकों की व्याख्या लेकर, और किन्हीं श्लोकों का अर्थ और चिंतन लेकर फिर कभी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।